सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ शख्स। तो हाथरस से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। तो मिठाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसकी ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। अचानक हुई फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल, अफरा तफरी जो है वो यहां पर देखी गई। तो फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है शख्स। ये फायरिंग के पीछे क्या वजह साफ नहीं। संवाददाता उमाकांत का रुख कर लेते। उमाकांत, क्या जानकारी इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें सावर कोतवाली के सदर बाजार का मामला है, जहां पर एक मिठाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी, जिसके चलते जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छानबीन कर रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, अभी क्या जानकारी सामने आ रही है इस फायरिंग के पीछे की? अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में लगी हुई है। मिठाई दुकान के संचालक से बात की गई है? मिठाई संचालक से बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो भी कुछ कहने के तैयार नहीं। वो भी अभी बताया, जो उसका कहना है कि वो ये है कि अभी तक उसके खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग थे और क्यों फायरिंग की उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि तस्वीर में वो शख्स साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है जो फायरिंग करता है और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जी, पुलिस लगातार सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमाकांत तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही कि फायरिंग के पीछे क्या कुछ वजह थी। जो दुकान का संचालक है उससे भी अभी तक पूछताछ में कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं लोगों के बीच सीएम धामी का साधारण अंदाज एक बार फिर जो है वो काफी उत्साहवर्धक नजर आ रहा है। तो लोग इसके कायल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टिहरी दौरे पर सीएम धामी का एक सरल और साधारण अंदाज सामने आया, जहां वो तिवाड़ गांव में प्रवास के दौरान सुबह सुबह खेत में जुताई करते हुए नजर आए। सीएम सुबह सैर पर निकले और उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम धामी ने एक खेत की तरफ रुख कर लिया और खेत पर पड़ी खुदाई करने वाली मशीन से जुताई करने लगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है उनके दौरे के दौरान की, जब सुबह सैर पर निकले और उसके बाद खेत का रुख करने के बाद देखिए किस तरह से मशीन से जुताई करते हुए सीएम धामी नजर आए। तो सीएम ने बड़ी कुशलता के साथ खेत में पावर वीडर मशीन को चलाया। वहीं सीएम ने ग्रामीणों और महिलाओं से भी मुलाकात की और उनकी तमाम बातों को जाना और परखा। तो देखिए एक बार फिर से जो साधारण और सरल अंदाज सीएम धामी का जो अक्सर देखने को मिलता है, वो जहां भी जाते हैं, जिस भी जिले का वो दौरा करते हैं, तो वहां के लोगों से वो खुद मुखातिब होते हैं, सुबह सैर पर निकलते हैं, वादियों का लुत्फ लेते हैं। लेकिन इस बार जो उनका अनोखा अंदाज दिखाई पड़ा है, खेत में वो वीडर मशीन के जरिए जुताई करते हुए नजर आए। और अब टिहरी से बड़ी खबर है, जहां नकल विरोधी कानून के समर्थन में रैली। तो चंबा में युवाओं ने ये रैली निकाली है। रैली में शामिल हुए सीएम धामी युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। तो पोस्टर पर सीएम धामी ने साइन भी किए हैं। सीएम धामी ने रैली के बाद माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर यह माल्यार्पण किया है। तो गब्बर सिंह नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। श्रीदेव सुमन की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण। तो उसी दौरान की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से खासा इस रैली को लेकर युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। चंबा की ये तस्वीर, जहां नकल विरोधी कानून के समर्थन में ये रैली युवाओं की तरफ से निकाली गई। तो रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कानून के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान यहां पर चलाया गया। तो वहीं प्रतिमा पर माल्या अर्पण करते हुए सीएम धामी दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। तो युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान इस दौरान चलाया। पोस्टर पर सीएम धामी ने साइन किए। सीएम धामी ने रैली के बाद माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सीएम धामी नजर आए और इस दौरान काफी उत्साहवर्धक नजारा भी दिखाई दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटआउट में शामिल 7 में से 6 शूटर्स की पहचान। तो शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी जारी और अब तक 24 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो 7 में से 6 शूटर्स की पहचान हुई है। एक के बाद एक जो है इस पूरे मामले पर खुलासा भी हो रहा है। तो लगातार सजगता के साथ इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, शूटआउट में शामिल 7 में से 6 शूटर्स की पहचान कर ली गई है और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। तो जल्द से जल्द इन शूटर्स
शूटर्स पर शिकंजा कसने के लिए कवायद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त साझा कार्रवाई के दौरान तो अब तक 24 में से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी। तो उमेशपाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जब बरेली और अहमदाबाद जेल में रची गई थी साजिश। अतीक अहमद से पूछताछ संभव, फोन पर गुरगुज से बातचीत होती थी, ये बड़ी जानकारी। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां एक तरफ 7 में से 6 शूटर्स की पहचान कर ली गई है और जिन पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से जो छापेमारी है वो जगह जगह की जा रही। इस बीच एक और बड़ा खुलासा, इस पूरे हमले की जो साजिश है वो बरेली और अहमदाबाद जेल से रची गई थी। अतीक अहमद से पूछताछ संभव, इस पूरे संदर्भ में फोन पर गुरगुज से बातचीत होती थी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज स्टेशन। Come soon.